देश में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल की है, जिससे अदालतों में सालों से चल रहे केसों का तुरंत निपटारा होने की उम्मीद जागी है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए हल निकालने की कोशिश में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से चेक बाउंस के मामलों के लिए तुरंत निपटारा को लेकर मैकेनिज्म पर जवाब मांगा है। राज्यों के डीजीपी से भी इस मामले पर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस मामले में राज्यों के गृह विभाग, केंद्र के वित्त मंत्रालयों की भी मदद ली जाएगी। बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देना पड़ेगा। बीओबी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगले महीने से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसे निकालेंगे उन्हें 150 रुपए देने होंगे। बचत खाते की बात करें तो ऐसे खाता धारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा करवाए तो उन्हें 40 रुपए भरने होंगे। वहीं जनधन खाता धारकों को इसमें थोड़ी राहत मिली है। उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपए देने होंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में सफर करने वाले हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दी। इस बार उन्हें फेस्टिव सीजन में यात्रा करने पर महंगे हवाई किराए से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दिवाली से पहले ही प्याज की कीमतें और कम हो सकती हैं। सरकार प्याज का 1 लाख टन बफर स्टॉक मार्केट में जारी कर रही है। ऐसे में प्याज की आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में नरमी आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार 1 लाख टन बफर स्टॉक रिलीज कर रही है। टीवी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को मुंबई की एक अदालत से जमानत मिल गई है। 25 अक्टूबर को प्रीतिका को फैजल नाम के ड्रग सप्लायर से ड्रग्स लेते हुए एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इन दिनों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। ये फिल्म दिवाली पर धमाका करने आ रही है, लेकिन रिलीज से पहले ये फिल्म अपने नाम को लेकर जबरदस्त विवादों में घिर गई थी। इस फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे थे। वहीं अब लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद मेकर्स ने इस फिल्म का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब से हटाकर लक्ष्मी रख दिया गया है। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोटे की 12 विधान परिषद सदस्यों की सूची जल्द ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजी जाएगी। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी, लेकिन इन 12 नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। केंद्र कैबिनेट ने बुधवार को इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसका फायदा गन्ना किसानों के अलावा चीनी मिलों को भी होगा। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोरे का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। शरद पवार के बहाने उद्धव ठाकरे पर किया हमला। बोले बच्चे निकम में निकल जाए तो बूढ़े बाप को दौड़ना पड़ता है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए एक नई पहल की है। अब टैक्स पेयर अपने घर के बाहर ही टैक्स भरकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। टीएमसी की तरफ से टैक्स वसूलने के लिए एक मोबाइल वैन बनाया गया है, जो खुद ही टैक्स पेयर्स के घर के बाहर खड़ी रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लगे लॉकडाउन को अगले महीने 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जल्द ही दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। बता दें कि कोरोना केसों के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। 1 नवंबर 2020 से देश भर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर बैंक चार्ज तक में कई नए नियम शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने भी 1 नवंबर से टाइम टेबल में बदलाव करने का फैसला लिया है। आइए आपको बताते हैं कि 1 नवंबर से क्या क्या बदल रहा है। गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए देना होगा ओटीपी। 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें, देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इंडियन गैस के बुकिंग नंबर बदलने वाले हैं। अगर आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो आज से आप अपने पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं कर पाएंगे। इंडियन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्कल के लिए एक ही नंबर जारी किया है। इसका मतलब ये है कि आप इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक करवाने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। रेलवे बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल बदलने जा रहा है। पहले ट्रेनों की टाइम टेबल 1 अक्टूबर से बदलने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर की तारीख को फाइनल किया गया है। इस तारीख के बाद यानी 1 नवंबर से नया टाइम टेबल लागू किया जाएगा।
इसके बाद 13,000 पैसेंजर ट्रेनें और 7,000 मालगाड़ियों के समय को बदला जाएगा। 1 नवंबर से देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों के समय भी बदल जाएंगे।